डॉक्टर अरविंद शर्मा मर्द सूरमा वीर कमेरी रगड़िया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना। लंबे तगड़े छैल गाभरू सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी जित जाने मान बढ़ाना। देशा में देसर भारत, भारत में हरियाणा। देशा में देसर भारत, भारत में हरियाणा। हम दूध पीवा बध चोटी रे थोड़ी, इश्क में बुद्धि मोटी रे। मारे छोरे मन के मोजी रे, कोई जमींदार कोई फौजी रे। मारे छोरे मन के मोजी रे, कोई जमींदार कोई फौजी रे। मारी छोरी तगड़ी दंगल में, मारी छोरी तगड़ी दंगल में, मारी इज्जत और बढ़ा दे। पंचायता में सारे फैसले बूढ़े ही सुलझा दे। बड़ी खुशी के दिन है जब मैं रोहतक प्रवास में आया हूँ। हमारा जो संकल्प विकास यात्रा चल रहा है, उसी समय मेरे पास सुसंवाद आए हैं जो हमारे लोक गायक, प्रसिद्ध लोक गायक, अभी जिन्होंने आपने कंठ का सरस्वती आपको सुनाया है, हमारे गगन सहगल जी, गगन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हर क्षेत्र में, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद क्षेत्र हो, चाहे हमारे विद्या का क्षेत्र हो, पत्रकार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अलग तरीके से भारत की जनताओं को साथ लेके काम करने का जो रास्ता तैयार किया है, उसके ऊपर विश्वास करके आज शर्मा जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया। मैं आशा करता हूँ इनके जो कंठ में जो विद्या है, सरस्वती है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिलके, नेतृत्व के साथ मिलके पूरे हरियाणा भर और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न भारत में हो और बाकी सब प्रांत में हो। पर भाई जी, कुछ और नेता भी आपके संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में? निश्चित है, हमारे स्वभाव में मैं तो सब सही बोल देता हूँ है, और कुछ ही दिन में आप और भी देखेंगे। आप तो कला क्षेत्र से आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र का भी बड़े बड़े हस्ती आने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को स्वागत करता हूँ। हमारे दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई भारत के विकास के लिए यही एक रास्ता है, बाकी सब रास्ता बंद हो चुका है और खुद अपने आप को लोग बंद कर दिए। इसलिए भारत के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए और खुद के लिए भी सोचे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा पार्टी, हमारे पास बहुत जगह है। हम आप देखिए, हमारे साथ जितने भी अधिकारी जो भी मेरे साथ बैठे हैं, कोई एमपी है, कोई हमारे मनीष जी एक्स मिनिस्टर भी है और मंत्री रहे, अभी मंत्री नहीं रहे, किंतु उनका जितना उपयोग हम कर सकते हैं, मुझे लगता है मंत्री से ज्यादा उपयोग अभी करते हैं। तो हमने कभी किसी को असम्मान नहीं करते और उनको जगह देते हैं। और इसके साथ हमारी बहन एक समय सरिता जी, तो आज भी सरिता जी का पूछ लीजिए, पार्टी उनको सम्मान भी देती है और उस तरीके से रखते हुए दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। ये अध्यक्ष से दोबारा बन गया अध्यक्ष है और यहाँ देखो हमारे महामंत्री लोग बैठे हैं, तो कोई भी इस पार्टी में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ा पार्टी, दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी है। इसलिए मैं
आप लोगों को भी स्वागत करता हूँ, आप लोग भी आइए। पत्रकार को माना थोड़ी है, हमारे यहाँ बहुत पत्रकार राज्यसभा एमपी है, लोकसभा एमपी है, अलग अलग पार्टी से भी है। आप ये नहीं मानते कि विपक्ष को भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि सिस्टम बैलेंस रहे? तो विपक्ष अगर आपकी ही मोनोपोली हो गई नहीं। तो फिर तो सारा सिस्टम इम्बैलेंस सा हो जाएगा। नहीं, सिस्टम इम्बैलेंस नहीं होता है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक शक्तिशाली अपोजिशन होना चाहिए, ठीक, किंतु अपोजिशन की भूमिका ये लोग पालन नहीं कर सकते। देखिए जैसे अभी राम लला का मंदिर का हमारे शुभारंभ करने चल रहे 22 तारीख को, क्या बयान है कांग्रेस के नेतृत्व को? नहीं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, ये संजय का और बीजेपी का पूजा है। रामलला बीजेपी का कैसे हो सकता है? सबके दिल में राम बसता है। तो ये जो जिस तरीके से वो लोग राजनीति करता है, इस राजनीति का स्थान आज भारत में नहीं है। भारत तो अलग दिशा में चलता है। मैं आपके साथ पक्का सहमत हूँ, किंतु आप भरोसा रखिए मोदी जी के ऊपर। अपोजिशन का भूमिका भी हम ही पालन कर रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में हमारे जब रिजल्ट आता है, हम निर्णय कैसे लेते हैं, हमारे ही नेता नहीं जान पाते हैं तो 2 मिनट बाद क्या होने वाले हैं। तो ये अपोजिशन का भूमिका पालन कर रहे हैं ना, तो मुझे मोदी जी के ऊपर विश्वास है, दोनों दायित्व वो पालन कर सकते हैं। और हमारे तरफ से कभी भी कोई भी अपोजिशन है वो सशक्त अपोजिशन का रोल अदा करे, ऐसा हम चाहते हैं। नहीं करे तो हमको भी दुख होता है, आपको भी दुख। नहीं, मोदी जी मैग्नेटिक लीडर हैं, नो डाउट, लेकिन ये आप नहीं चाहते कि मोदी के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, किस तरह से विचार आया? क्योंकि आप तो लोक गायक थे, गौओं की सेवा कर रहे थे, किस तरह से आज आपने मन में जो आया? क्योंकि आप रोहतक में रहते हैं, रोहतक उड़ागढ़ माना जाता है, फिर भी आपने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या अच्छा लगा? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति से ही देश चलता है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज के युवाओं के सपनों को साकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आज देश प्रगति कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है और दोबारा से विश्व गुरु बनने की तरफ जो देश बढ़ रहा है, उससे हम पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि अब मोदी जी की टीम के साथ मिलकर हमें राष्ट्र सेवा में और ज़्यादा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कलाकार समाज की मुख्य धुरी होते हैं और कलाकार को अपनी कला के माध्यम से किस प्रकार से देश और समाज की ज़्यादा सेवा की जाए, वो इस पार्टी के साथ जुड़ के ही हम ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदेश करेगी वैसा बना रहा हूँ। हाँ, श्री राम का मैंने एक सनातन के लिए अपना श्री राम के लिए मैंने गाना बनाया है। तो क्या देखते हैं राम मंदिर का जो चल रहा है आजकल, राम मंदिर का पूरा जोर शोर से है, आपने गाना भी बनाया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राम मंदिर का काफी वो चल रहा है, चर्चाएं, कोई पार्टी विरोध कर रही है, कोई चर्चा क्या, ये तो मतलब इसी भारत के लिए अद्वितीय क्षण है। तो ऐसा समय 5 सदी के बाद दोबारा आ रहा है। जो राम मंदिर की में जा रहे हैं उनका सौभाग्य, जो नहीं जा रहे उनका दुर्भाग्य है। जो मना कर रहे हैं प्रभु राम की इच्छा की बिना कैसे जा पाएंगे? नहीं, पार्टियां कहते हैं ना कि बीजेपी का कार्यक्रम, इस तरह के आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां। ये तो आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ की जो मंदिर बनाने वाली जो समिति है, उन्होंने तो फिर भी ये सोचा, जैसे आप सब लोग इतिहास जानते हैं किस प्रकार से वो राम के चरित्र को लेकर ही काल्पनिक सोच रहे थे। वो लोग क्या मुंह लेकर अब जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, जो राम को मानते ही नहीं है। तो आप अपने फैसले को सही मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन? मैं अपने फैसले को सही मानता हूं और मैं अपने जो भी मुझे आज्ञा मिली, जो भी मुझे पार्टी कहेगी, मैं वही अपना कार्य करता रहूंगा और समाज के लिए अपना जीवन जीता रहूंगा। किससे प्रभावित हो गया आपने भारतीय जनता पार्टी की? कोई नेता अच्छा लगता हो जिससे आपने? देखिए, पूरा देश का युवा आज मोदी जी से प्रभावित है, तो कहीं न कहीं हम भी 2014 से पहले से मोदी जी से प्रभावित हैं। उनकी नीतियों के कारण ये राष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2014 की बजाय आप 24 ही क्यों चुने? देखिए, वो समय होता है, किसी क्या पता हम योग्य इसलिए अभी हुए हों। पहले हमें गाने गाने थे, अभी राष्ट्र के लिए काम करना है। ठीक है। थैंक यू।